रियल नेचुरल नंबर, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px इफ p इक्वल टू 0। तो क्या होगा, जैसे उसमें भी हमने क्या किया था, अगर डिवाइड करके देखते हैं तो x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आता है, देन वी कैन से दैट pa इज द फैक्टर ऑफ px, या ये कह सकते हैं कि डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड, ठीक है। और डिवाइजर को gx से इंडिकेट करते हैं तो gx इज द फैक्टर ऑफ px, और उसी का उल्टा अगर if pa इक्वल टू 0 है ना, यानी pa इक्वल टू 0, ये कब होगा, if x माइनस a के फैक्टर ऑफ px। मतलब ये दोनों लगभग एक ही चीज है, लेकिन इसको इतना याद रखने के लिए ये फैक्टर थ्योरम और ये रिमाइंडर थ्योरम, इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसी से एग्जांपल से लेकर के क्लियर करेंगे कि अगर कोई एक डिवाइजर है, उसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकाल दीजिए और उसको पुट कर दीजिए dx में, जो वैल्यू आएगा वो रिमाइंडर होगा। इसी में अगर रिमाइंडर हमको 0 मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो इसका gx जो था वो px का फैक्टर है और वही फैक्टर थ्योरम का है। बस इसके बारे में इतना ही, और इसके आगे अब हम कुछ क्वेश्चन लेकर के सोल्व करते हैं, और इस तरह से आपका 2-3 एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगा, और एक एक्सरसाइज और लास्ट का या 2 एक्सरसाइज बचेगा, उसको एक नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग क्लियर करेंगे, और तब चलेंगे फिर आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक ज्योमेट्री का पार्ट है, उसी में फिर चलेंगे। लेकिन आज इसी में अभी लगभग समय बीत जाएगा हम लोग का, क्योंकि अभी जितना हमने मैटर लिया है उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इज डिवाइडेड बाय, जैसे लिखा है इसमें गिवन पॉलिनोमियल p of x that equal x cube plus 3x square plus 3x प्लस 1। अब ये कह रहा है कि गिवन पॉलिनोमियल px जो इतना है ये डिवाइडेड बाय x प्लस 1, अगर ये g of x कितना है x प्लस 1, तो कहता है अगर इससे इसको डिवाइड किया जाता है तो कितना रिमाइंडर होगा। तो इसी को हम लिखेंगे कि सिंस g of x इक्वल टू 0 यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस 1, पुटिंग द वैल्यू of x in given polynomial p of x equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1, यानी p माइनस 1 that equal माइनस 1 का होल क्यूब 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। क्या पता जहां भी x था वहां माइनस 1 किया, तो इस पूरे पॉलिनोमियल में x के प्लेस में माइनस 1 रखेंगे। देन फाइंड माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस माइनस 3 प्लस 1। देखिए ये 1 का क्यूब पावर इज ऑड नंबर, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस का माइनस रह जाएगा माइनस 1, लेकिन इसमें माइनस 1 का पावर 2 है विच इज इवन नंबर, तो ये माइनस लुप्त हो जाएगा, तो 3 1 3 यानी 3 इंटू 1, और ये 3 माइनस 1 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 और प्लस 1, तो और इसको एक्सप्लेन करेंगे माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 से कट जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 से कट जाएगा, दैट इक्वल 0, यानी p माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 वी ऑब्टेन रिमाइंडर 0, यानी रिमाइंडर 0 कब हुआ जब x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे। बिना डिवाइड किए हमने देख लिया कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 1, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 वी ऑब्टेन 0, यानी इसमें जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, जो रिमाइंडर थ्योरम से ये निकाला गया, और अगर लॉन्ग डिवीजन से निकालेंगे तब भी रिमाइंडर हमारा 0 आएगा।
ये हो गया। इसी तरह से अगर इसी में हम x माइनस 1 से इसकी जगह पर अगर हम क्या करते हैं x माइनस 1/2 इससे अगर डिवाइड करें तो इसको भी करेंगे कि x माइनस हाफ इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2, यानी x की जगह सभी जगह 1/2 कर देंगे और जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है इसको निकाल लेंगे, जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। इसी में अगर x से डिवाइड करना है यानी x इक्वल टू क्या करना है 0, ठीक है ना, x इक्वल टू 0। x से डिवाइड करना का मतलब क्या हुआ, आगे कोई नंबर नहीं है तो x इक्वल टू 0, तो 0 पुट कर देंगे, जो आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि सारे x वाले सब 0 हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा, वही रिमाइंडर हो जाएगा। इसी तरह से x प्लस पाई, अगर इसको हम x प्लस पाई से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा, इसको हम निकाल करके बताते हैं। तो यहां पर हम gx इक्वल टू क्या लिखेंगे x प्लस पाई। x plus pi that equal 0, then x equal to minus pi। अब इसमें उसी को रखेंगे, हम स्टेप नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं p माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई और प्लस दैट इक्वल, ये पाई तो बाहर है, पाई का क्यूब ही रह जाएगा और माइनस 3 ऑड फिगर भी है इसलिए माइनस बचेगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 1, ये हो गया p माइनस पाई। बस यही हमारा रिमाइंडर। अब इसको ज़्यादा कुछ इसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते हैं तो हम इतना ही छोड़ देंगे और कह देंगे कि इफ we divided x cube plus 3x square plus 3x plus 1 by x plus pi, we obtain remainder this pi minus pi cube plus 3 pi square minus 3 pi plus 1। इसी तरह से 5 plus 2x से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 plus 2x इक्वल टू 0 कर देंगे, 2x इक्वल टू माइनस 5 एंड x इक्वल टू माइनस 5/2। इस तरह से जब x की जगह पर -5/2 रखेंगे तो जो भी हमको सॉल्यूशन मिलेगा उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। कब, कि जब हम इस पॉलिनोमियल को 5 + 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, उसके लिए ये प्रोसेस। अब एक और गिवन पॉलिनोमियल px जो है बदल जाता है। अगर वो पॉलिनोमियल किस तरह का होगा वो भी मैं बता दूं, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, क्या हो गया हमारा px, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a और ये डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये देखिए ये भी थोड़ा सा अननोन है। अब इसमें हम प्रोसेस यही रखेंगे। अब इसमें रिमाइंडर कितना होगा यही फाइंड ढूंढना भाई रिमाइंडर। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर वही g ऑफ x इज इक्वल 0 यानी x माइनस a इक्वल 0, x इक्वल टू a। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन गिवन पॉलिनोमियल दिस, तो हम डायरेक्ट रखते हैं p a इक्वल टू a का क्यूब, थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ कर रहे हैं, एक लाइन लिखने के लिए माइनस a इंटू a स्क्वायर। जहाँ भी x था वो a बन गया, x² था तो a स्क्वायर, x³ था तो a प्लस 6a और माइनस a। अब एक लुप्त हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो ये a³ माइनस a² इंटू a³ प्लस 6a माइनस a, ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है तो इक्वल टू 6 माइनस 1 दैट इक्वल 5a। तो ये हो गया 3a। मतलब अगर हम ये गिवन पॉलिनोमियल x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a
को हम x माइनस ए से डिवाइड कर दें तो हमें जो प्राप्त हुआ